दोस्तों, पृथ्वीराज चव्हाण ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी का, उनका एक बयान है। विवादित तो नहीं कहूंगा, बयान ही गलत है। विवाद तो एक ये वीडियो आपने आगे तक ज़रूर देखनी है क्योंकि मैं आपको 6 महीने पीछे लेकर चलूंगा सिर्फ इस बेशरम को जवाब देने के लिए जो कह रहा है ना कि पृथ्वीराज चौहान का बयान ही गलत है। हालांकि उसने जो जो बातें की मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जहाज़ ही नहीं उड़ पाए कि पाकिस्तान उन्हें गिरा देगा, हमारी फ़ौज जो है 1 इंच आगे नहीं मूव कर सकी क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का डर था। ये सारी बातें पृथ्वीराज चौहान ने साबिक सीएम महाराष्ट्र ने की हैं और साथ ही साथ वो यूनियन मिनिस्टर भी रहा है कांग्रेस का। अब सुनते हैं इसे, फिर मैं आपको 6 महीने पीछे की ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जो शायद आपने ना देखी हो। सही बयान पर भी हो सकता है, उनका बयान ही इतना बोगस है, इतना गलत है और इतना घटिया है। बाय द वे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं ये चीज। नॉर्मली मैं पॉलिटिकल चीजों के बारे में बात नहीं करता और आज भी मैं पॉलिटिकल चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। उन्होंने फौज के बारे में कुछ बोला है और कुछ है, कुछ खुजली है। मैं कहना चाहता हूं, इस पता नहीं क्यों एक जमाने में संदीप दीक्षित, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं सड़क का गुंडा, आपको पता ही होगा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स को कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स कहता है, कोई बालाकोट को कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं था बालाकोट में। बालाकोट में कुछ हुआ नहीं था, कुछ पेड़ गिरे, कुछ कौवे मर गए, ऐसी बयानबाजी। अब लेटेस्ट उसी पॉलिटिकल पार्टी की इन सब बयानबाजियों के बाद अब ये गोबर आरिया कैसे मानेगा? अब ये कह रहा है ना कि मैं वैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देता नहीं हूँ। इसका जितने भी पुराने आप इसके व्लॉग्स उठाकर देखें, हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन टो करता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि आज इसी की फौज, इसी ही भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज और साबिक सीनियर तरीन रहनुमाओं जो कि नरेंद्र मोदी के खब्बे सज्जे हुआ करते थे, उन्हीं की वीडियोस दिखाएं। तो इसकी पहले थोड़ी सी बात सुनते हैं, फिर इसे रिबटल करते हैं, इसे जवाब देते हैं। एक नई बयानबाजी आई है कि नहीं, भारत जो था वो एक्चुअली पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई हार गया था और डर के मारे भारत ने इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया। बोला कि साहब ग्वालियर हो, भटिंडा हो, कहीं से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान शूट डाउन कर देगा। ये दोस्तों वैसे ही बेवकूफी की बात करी है चौहान साहब ने, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने करी थी कि पाकिस्तान में तेल है। एक मिनट, इसी को यहीं पर जवाब देते हैं इनके अपने मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की जुबानी, जरा ये सुनिएगा। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. Why? जब इससे सवाल पूछा गया ना कि पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं, ये मशहूर ज़माना ब्लूमबर्ग का वही इंटरव्यू है जब पहली बार सीडीएस साहब माने थे कि जहाज़ गिरे हैं। हालांकि उससे पहले कई दिन गुजर चुके थे, मान नहीं रहे थे। ये सीज़फायर के कुछ टाइम बाद की ये वीडियो है जब ये एक कॉन्फ्रेंस में गया था और उसने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था। जब पूछा गया, उसने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाज़ कितने गिरे, ये इंपॉर्टेंट है क्यों गिरे। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गोबर आरिये के मुंह पर वो मैं मारने लगा हूँ। Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. आफ्टर 2 days हमने अपनी गलतियों पर काम किया, उससे सीखा और 2 दिन बाद हमने अपने जहाज उड़ाए। टोटल कॉन्फ्लिक्ट कितने दिन का था? 4 दिन का। पहला दिन तो पिट के बैठ गए, उसके बाद 2 दिन इनके जहाज नहीं उड़े। ये बात पृथ्वीराज चौहान ने जब कोट की है तो गोबर आरिया कहता है कि ये वैसा ही झूठ है जैसे पाकिस्तान में तेल निकलने वाला झूठ था। कुछ चीज़ें तो आपको शायद समझ आ गई हूँ, लेकिन अभी रुकिए, अभी मैं आपको कुछ वीडियोस मजीद दिखाता हूँ। తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చలేదు. यह है चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, भारत की एक रियासत है तेलंगाना, उसका ये चीफ मिनिस्टर है। वो सवाल उठा रहा है, आज से 6 महीने पहले की ये वीडियो है, मैंने ढूंढ के निकाली है आपके लिए, जिसमें ये पूछ रहा है कि राफेल का जवाब दो हमें जो गिरे हैं। सुनिए ज़रा, अब ये बात कर रहा है उसमें तमिल लैंग्वेज में, लेकिन ये मैंने इंडियन मीडिया का क्लिप उठाया ताकि आपको समझ आ सके, कोई ये ना कहे कि तमिल है जी तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ज़रा सुनिएगा। ये बयान शायद आपको समझ ना आ रहा हो क्योंकि ये बयान तेलुगु में है, लेकिन इस बयान को लेकर अब नई सियासी बहस छिड़ गई है। इस वीडियो में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ऑपरेशन सिंदूर और राफेल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रही हैं। गुरुवार को हैदराबाद में जय हिंद रैली में रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और ऑपरेशन को लेकर सवाल भी उठाए। रेड्डी ने कहा, इस छावनी के सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था,
तेलंगाना में निर्मित युद्धक विमानों ने हमारे देश के सम्मान को बनाए रखा। नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए राफेल विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि कितने राफेल मार गिराए गए। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि हालिया युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कितने राफेल विमान मार गिराए। सुना आपने, सिटिंग सीएम ऑफ तेलंगाना, और ये अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा है। जाकर सर्च कर लीजिएगा, ये अभी भी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है। वो मोदी के बारे में और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कुछ कह रहा है। अब आते हैं जी, मशहूर ज़माना सुब्रमण्यम स्वामी साहब, नरेंद्र मोदी का बड़ा ही करीब चेहरा, वो क्या कुछ कहता है ऑपरेशन सिंदूर के फौरी बाद एक इंटरव्यू में, ये भी सुन लीजिए। एक करके दिखाइए कि ये इतना अच्छा है। फिर कहा कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, एक भी नहीं खरीदा। एक पॉडकास्ट में आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। कोई सबूत है, ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो, मेरा मजाक उड़ाओ, बहुत आसान होगा। उनको बहुत खुशी होगी कि मैंने कोई बोला है बनावटी, तो फिर वो बोल देते। तो उनको पता है, क्योंकि मेरा फ़ोन टैपिंग होती है, मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, मेरे तपाल जो आता है उसको खोलते रहते हैं, तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। और मैं बोला हूँ आप मटेरियल के बाद, अभी तक तो किसी बात पर मैं गलत नहीं निकला। तो यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली मुझे पता है कौन से हवाई जहाज, ज़्यादातर जो फ्रांस का है वो तो खरीदना ही नहीं चाहिए, आपको पता है। ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी, नरेंद्र मोदी का बड़ा करीबी साथ है, लेकिन आजकल नाराज चल रहा है। तो भारतीय ये तो कह सकते हैं ना कि ये नाराज था इसलिए उसने ये बयान दिया। मैं आपको सिटिंग एमपी मेंबर पार्लियामेंट, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर, जो खुद अपनी जुबान से बता रहा है कि उसने क्या कुछ देखा। के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। ये बयान बीजेपी नेता का रणवीर सिंह पठानिया, ये बयान काफी विवादित, नालायकी होगी इनकी, ये सोए होंगे। कसूर इन लोगों का है, हमारा नहीं। हमने इन लोगों को पलकों पर बैठाकर रखा है। बीजेपी नेता का ये विवादित बयान, हमने इन लोगों को पलकों पर बैठा के रखा हुआ है। सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके समान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेशन में क्या क्या कुछ हुआ, एयरबेस की बात कर रहा है कि वहां पर क्या क्या कुछ हुआ। ये सोए रहे, पाकिस्तानी आए, मार मूर कर इन्हें चले गए और ये सोए रहे। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी, इस वक्त भी ये मेंबर पार्लियामेंट है। 6 महीने पहले की ये वीडियो है, स्टिल ये जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी है। और चुप हो गोबर आर्य साहब, और भी वीडियोस दिखाऊं, लेकिन पहले जरा गोबर आर्य साहब को सुन लेते हैं। और डर के मारे भारत ने इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया, बोला कि साहब ग्वालियर हो, भटिंडा हो, कहीं से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान शूट डाउन कर देगा। ये दोस्तों वैसी बेवकूफी की बात करी है चौहान साहब ने जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने करी थी कि पाकिस्तान में तेल है। पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता था इसके बारे में कि पाकिस्तान में तेल है। उसी तरीके से पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता था कि इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड हो गई है। ये सिर्फ चौहान साहब को पता और किसी को नहीं। वीडियो मैंने आपको दिखा दिया ना सीडीएस की, जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि 2 दिन ग्राउंड रही। टोटल 4 दिन में 3 दिन तो ये निकल गए, आखिर दिन पता नहीं इन्होंने कौन सा तीर मारा था, ऐसा पता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खुशी मना रही है और पृथ्वीराज चौहान साहब का जो बयान है वो पाकिस्तानी टीवी की जीनत बन चुका है। मैं पृथ्वीराज चौहान साहब को एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आपको इतना शौक है कि आपका बयान पाकिस्तानी मीडिया में चले तो मेजर गौरव आर्या टाइप के बयान दीजिए। मेरे आपसे और राहुल गांधी से 10 गुना ज्यादा बयान मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं मेरे खुद के, लेकिन कोई ऐसा बयान नहीं है गलती से। और मैं तो कह रहा हूं, भोले शंकर से मेरी प्रार्थना है कि जिस दिन भारत के खिलाफ मेरे मुंह से बयान निकला उसके पहले मौत आ जाए, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि भारत या उसकी सेना के खिलाफ मेरे मुंह से कोई गलत बयान ही हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूं चौहान साहब कि पाकिस्तान भी 4 दिन रुका यार।
पाकिस्तान भी 4 दिन रुका। 4 दिन की जो लड़ाई हुई, 5वें, 6ठे, 7वें दिन पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू करा कि हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया। पूरा जो झूठ का एक पुलिंदा पाकिस्तान ने जो बांधा था। गोबर आरिया शायद मीडिया नहीं देखता, या फिर उस वक्त इसके कान के पास से कोई मिसाइल शिजाइल गुजर कर गया था कि ये दुबका हुआ था, छुपा बैठा था कहीं ना कहीं। क्योंकि पाकिस्तान ने जब 6 जहाज़ मारे थे ना, उससे अगले रोज़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और दुनिया के सामने, दुनिया के मीडिया को सामने बिठाकर, जिसकी सस्ती कॉपी करते हुए तुमने 2 लड़कियां सामने बिठाई थी, एक वो कुरैशी और दूसरी एक और एयरफोर्स की। कॉपी करते हो हमें, लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं है ना। फिर उसके बाद तुम्हें तकलीफ पहुंचती रही, लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक एक चीज़ की खबर दी जाती रही मल्टीमीडिया पर सबूतों के साथ। तुम्हारी जो फॉर्मेशंस थी उनकी बातें तक सुनाई गई। वो गॉडजिला वाली याद है ना, या भूल गए हो? फिर तुम्हें मजबूरन 3 दिन बाद अपने सीनियर लोगों को बिठाना पड़ा कि लड़कियों से तो काम नहीं बनता, अब हम मर्द मैदान पर लेकर आए। गोबर आरिया साहब, आप बहुत बुरे पेटे हैं और पृथ्वीराज चौहान की एक एक बात सच है। मैंने अपनी वीडियोज़ अभी जो दिखाई हैं उनमें ही हमारी ऑडियंस समझ आएगी। और ये तो मैंने वो लोग बताए हैं जो कि कम सामने आए हैं। CDS तुम्हारा, तुम्हारा डिप्टी आर्मी चीफ, तुम्हारा डिफेंस अताशी, तुम्हारा आर्मी चीफ और इवन के तुम्हारा एयर चीफ भी एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन तुम GD बख्शी और तुम्हारे जैसे चंद ऐसे चवल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उठा कर सर पर ले आए हैं, वो किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे। और हमने तुम्हें मनवाना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अपने लोग सीरियस नहीं लेते। वो तो 4 दिन की लड़ाई आपने तो पहले दिन निपटा दी अपने देश को कि हार। आपने तो पहले दिन अनाउंसमेंट कर दी। मेरे लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतना सीनियर लीडर जो कि ऐसे बयान देता है। मुझे बात समझ में नहीं आई। मुझे बात समझ में नहीं आई कि कोई ऐसा सीनियर पॉलिटिकल लीडर जो मुख्यमंत्री रह चुका है एक राज्य का, वो ऐसे घटिया बयान कैसे। सबसे पहले छोड़िए घटिया बटिया, छोड़िए बयान जो दे दिया। नाम चेंज करिए अपना नाम। ये पृथ्वीराज चौहान आपने नाम रखा है, अपना नाम रखिए जयचंद। गोबर सबसे पहले अपना नाम चेंज करिए। आपने नाम ही गलत अपना रख रखा है साहब। आप अपना नाम रखिए जयचंद। काम आपके जयचंद और विभीषण वाले हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान इतना ऑनरेबल नेम क्यों रखा है आपने? आपका नाम ही गलत रखा गया है। एनीवे, 2-3 चीजें मैं यहां पे बताना चाहूंगा। आपको क्या लगता है बयान देकर ये सब करके होगा क्या, हासिल क्या हो जाएगा? ये मैं नहीं समझ पाया। ये हासिल हो क्या जाएगा? आप अचानक ऐसा क्या अचीव कर लेंगे? सारे चुनाव हार रहे हैं, सबको चूरन दे रहे हैं, वोट चोरी का वोट। मैं पॉलिटिकल बात तो कर ही दूं फिर ना। आप देखिए साहब, सीधी बात है, आप सेना में मत घुसिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव कांग्रेस सारे जीते सारे हारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए का कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते, वो भाजपा हो कांग्रेस हो, आई डोंट केयर। भाजपा जीते या हारे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन भाजपा की करनी है, मोदी की करनी है। कोई भी व्लॉग उठाकर देखे, नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करने में सबसे आगे यही होगा। मीडिया हाउसेज में जाकर जो ये स्टेटमेंट्स देता है या जो एनालिसिस करता है, उसमें भी सारी तरफदारियां भाजपा की। और आज ये सच्चा सवित्रा होकर आकर बैठ कर ये कहता है कि नहीं जी, मैंने तो कभी पॉलिटिक्स की नहीं। यह है इसकी मुनाफकत। लेकिन अगर आप सेना के बारे में बोलेंगे फिर जवाब आएगा। आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए, बिल्कुल अकल घास चरने चली गई है। सेना के बारे में ऐसे बयान देना कि हम फिर उसके बाद आपका यह बयान देना कि साहब जब दूर से ही एक दूसरे की टेरिटरी में हमने जब दाखिल ही नहीं हुए ना पाकिस्तान हमारे ना हम पाकिस्तान के अंदर, और दूर से ही जब हमने फायर करा तो हमें इतनी बड़ी सेना की 12 बकवास कर रही है। मैंने ये सोचा था कि इस वीडियो में ये आकर सबूत पेश करेगा कि हमारी एयरफोर्स ग्राउंड नहीं हुई, सारे जो हमारे CDS वगैरह हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और फिर साथ ये भी बताएगा कि हमने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है, हमने पाकिस्तान को जिसने GD बख्शी 19-20 जहाज़ गिरा रहा था उसके सबूत पेश करेगा। लेकिन ये सिर्फ ज़ुबानी उसे शर्म दिला रहा है कि तुम बेशर्म। तो मैंने तो यही सोचा था कि सबूत देगा, तो लेकिन इसने सबूत नहीं देने, ज़ुबानी तौर पर ये सारी बातें करेगा जैसे मैंने सबूत दी हैं। इन्हीं के मीडिया से उठा कर इन्हीं के लोग अब अगर ये कह दें कि ये हमारे लोग नहीं है तो वो अलग बात है। बहरहाल ये आपने देख लिया, गोबर आरिया साहब परेशान तो बहुत हैं, लेकिन जवाब नहीं बन पा रहा पृथ्वीराज चौहान की उस बात का जो उसने मीडिया के सामने की कि पहले ही दिन भारत बुरी तरह पिट गया था। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।